नमस्कार, जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 100 तक देखा था। आज हम लोग देखेंगे 101। देखिए 101 नंबर क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका एरिया पूछ रहा है कितना होगा और प्रत्येक का रेडियस कितना दे रहा है। तो प्रत्येक का रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रहा है। मीन्स यह 1 सेंटीमीटर, यह भी 1 सेंटीमीटर, यह भी 1 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि यह जो वर्ग की भुजा निकली ये कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। या भी 2, या भी 2, या भी 2। इसका एरिया पूछ रहा है कितना एरिया होगा। हम क्या देख रहे हैं कि ये वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से 1, 2, 3, 4 ये 4 वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दें तो इसका एरिया निकल जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि यह जो निकल रहा है, यह जो मिल रहा है आपका पूरे वृत्त का 1/4 मिल रहा है। और पूरे वृत्त का 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है। अगर हम चारों को मिला दें तो एक वृत्त बनेगा। तो हम लोग क्या दिख रहे हैं कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना देगा? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 22/7, आर कितना पाई के फॉर्म में ऑप्शन है, एस पाई के फॉर्म में ही है। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर, मीन्स 4 - पाई, यही वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया देगा। योर ऑप्शन इज ए। योर ऑप्शन इज ए। 102 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि 4 पुरुष और 7 स्त्री ने एक काम को पूरा करने में 60 दिन लेते हैं तो उसी काम को पूरा करने में 8 पुरुष और 7 स्त्री कितने दिन लेंगे? 102 नंबर प्रश्न बिल्कुल गलत है। दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। 4 पुरुष और 7 स्त्री ने एक काम को पूरा करने में 60 दिन लेते हैं तो उसी काम को पूरा करने में 4 पुरुष और 7 स्त्री है। एंड है AND एंड, जबकि इसके जगह पे या होना चाहिए OR। और जब अगर हम लोग एंड नहीं समझ के अगर या समझते हैं और समझते हैं OR और अथवा, तब इसको कैसे बनाया जा सकता है? 4 पुरुष का काम बराबर 7 औरत का काम, 7 स्त्री का काम। अब कह रहा है कि एक काम कर रहे हैं 60 दिनों में। 4 पुरुष से कराएंगे तो भी 60 दिन, 7 स्त्री से कराए वो भी 7 दिन, 60 डेज। अब कह रहा है कि 8 पुरुष और 7 स्त्री कितने दिन में करेंगे? आपको मालूम है कि 4 पुरुष जब 7 औरत है तो 8 पुरुष और 7 औरत स्त्री से काम कराना है। तो 4 का 7 औरत के बराबर है तो 8 इसका जस्ट दुगुना है। तो 7 का दुगुना कितना होगा? 14 औरत प्लस 7 औरत, दिस इज इक्वल टू 21 औरत। मीन्स काम 21 औरत से करवाना है
और 7 औरत काम करती है 60 दिन में, तो एक औरत को ज्यादा समय लगेगा, 7 गुना 60 दिन लगेगा, और 21 औरत को लगेगा 7 3 21, 20 डेज। 20 डेज। योर ऑप्शन इज सी। लेकिन जो प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न गलत है, हम लोगों ने जब सुधारा तो इसका आंसर ए होगा। ओके, अगला 103 नंबर। 103 नंबर क्या कर रहा है? 103 नंबर एक कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है यदि उसने इसे 20% खरीदा होता। बिल्कुल नहीं, यह भी रॉन्ग है। यदि वह 20% खरीदा होता और इससे 10 रुपए 50 पैसे हानि पर बेचा होता तो उसे 30% लाभ होता। तो उस वस्तु की लागत कितनी है? 20% खरीदा होता। इसका इंग्लिश देखेंगे 103। मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% इफ ही हैड बॉट इट एट 20% एंड सोल्ड इट फॉर सेम है। देखेंगे भाई यहां पर नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत प्रश्न है। हम लोग इसको सुधारते हैं, सुधार करके बनाने का प्रयास करेंगे। 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता तब क्या होता? तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका सॉल्यूशन क्या देगा? मान लेते हैं कि इसका सीपी 100 रुपया है। सीपी कितना है? 100 रुपया है। अब कह रहा है कि वह इसे 25% लाभ पर बेचता है। जब 25% लाभ पर बेचेगा तो इसको बेचेगा 125 में। प्लस का मतलब प्रॉफिट, माइनस का मतलब लॉस। अब कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता, अगर 20% कम में खरीदवाएंगे तो जाहिर सी बात है ये 80 में खरीदेगा, और जब 80 में खरीदेगा और 10 रुपए 50 पैसे हानि पर बेचता है, मींस इससे 10 रुपया 50 पैसा कम में बेचता है, तो इसे 30% का प्रॉफिट होता है। अगला प्रॉफिट जो इसे होगा ये 80 पर होगा, और आपको मालूम है 80 का 30% 24 रुपया देगा। कट जाएगा, कितना देगा? 24 रुपया। इस केस में से 24 का प्रॉफिट होगा, अर्थात यहां पर वो बेचा 104 में जब 20% कम में खरीदा। तो पहले बेचा 125 में, अब बेचा 104 में। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आया? तो दोनों के बीच का डिफरेंस 21 का आया, और यही डिफरेंस जब 21 का आया तो यह बता रहा है 10 रुपए 50 पैसे है। ये डिफरेंस का मान कितना बता रहा है? 10 रुपया 50 पैसा। तो क्या कर रहा है? उस वस्तु की लागत कितनी थी? तो लागत पहले 100 था, तो 100 का मान कितना देगा? हम क्या देख रहे हैं कि 10 50 बटा 21 गुना 100, एक डिस्मल हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, 21 5 50 रुपया। दिस इज द आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस योर आंसर इज ए। 104 नंबर। क्या कह रहा है? एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर नाव चलाता है, जिसमें हर बार 5 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग है। देखेंगे सिंपल फॉर्मूला है क्या? धारा का वेग इज इक्वल टू धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल डिवाइडेड बाई 2। यही फॉर्मूला है धारा का वेग। अब यहां देखेंगे धारा की दिशा में चाल कितनी होगी? तो धारा की दिशा में चाल है 30 किलोमीटर। धारा के अनुकूल मीन्स धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, धारा के विपरीत 18 किलोमीटर।
दोनों में 5 घंटे लगते हैं, तो धारा की दिशा में चाल देगा 30/5, धारा के विरुद्ध चाल देगा 18/5 डिवाइडेड बाई 2। तो 30 माइनस 18 12, 30 माइनस 18 12, 12/5 बटा 2 मीन्स 12/10 इज इक्वल टू 1.2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। उत्तर योर ऑप्शन इज बी। एक 105 नंबर 105 क्या कह रहा है कि स्प्रिट में मिलाए गए पानी का लागत मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ प्राप्त होने वाले का अनुपात क्या है। कह रहा है कि स्प्रिट में मिलाए गए पानी का लागत मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ प्राप्त होने का अनुपात क्या है। लागत में ही बेच रहा है, जितना में खरीदा उतना ही में बेच रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25% का। जब 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कहां से हो रहा है, पानी के कारण हो रहा है, पानी मिलाया इसके कारण हो रहा है। तो जितना पानी उतना प्रॉफिट, या जितना प्रॉफिट उतना पानी। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा। 25% प्रॉफिट लिया मीन्स 1/4 प्रॉफिट लिया, तो 1/4 पानी मिलाया, क्योंकि जितना में खरीदा उतना ही में बेचा, और प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट कहां से मिला, पानी से मिला, 1/4 पानी मिला दिया। तो वाटर रेशियो स्प्रिट कितना देगा, तो पानी 1/4 है, स्प्रिट जो भी होगा पहले से वो 100% होगा मीन्स 1 होगा, अर्थात इसका अनुपात कितने का आएगा 1:4। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज ए। 106 नंबर 106 नंबर क्या कह रहा है 106 नंबर 11 पेंसिलें 10 रुपए में खरीदी जाती हैं और 10 पेंसिलें 11 रुपए में बेची जाती हैं, तो उसमें लाभ है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जिस दर से आपने खरीदा, जिस दर से बेचा, कोई मतलब नहीं है हमने कितना खरीदा कितना बेचा। अगर हम लोग सामान को, आर्टिकल को इक्वेट करा दे, बराबर करा दे, तो मुझे दिखाई देगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अर्थात 11 पेंसिल 10 रुपए में खरीदी गई, 11 पेंसिल 10 रुपए में खरीदी गई, तो 10 रुपए 11 पेंसिल, ये सीपी है। और कह रहा है कि 10 पेंसिलें 11 रुपए में बेची गई, तो 11 रुपए में 10 पेंसिल बेच दिए, ये सीपी है, ये एसपी है। हमने जितना खरीदा उतने ही को हम बेचेंगे, सामान को इक्वेट कराएंगे। सामान को इक्वेट कराने के लिए अगर इसमें मैं 10 से गुना करा दो, इसमें 11 से गुना करा दो, तो 110 सामान खरीदा, 110 सामान बेच दिया। तो जब सामान को पहले से 10 गुना खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पैसा भी पहले से 10 गुना लगेगा। मीन 100 रुपया लग गया, खरीदने में 100 लगा, यहां सामान 11 गुना किए, तो 11 से गुना कराएंगे तो बेचे कितना में 121 में। हमने खरीदा 100 में, बेचा 121 में, अर्थात 21 का हमें दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, 21 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में 21 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 21 का प्रॉफिट हो रहा है, अर्थात 100 में जो जितना होता है वह उतना ही परसेंट होता है। हमें 21% का प्रॉफिट हो रहा है, अर्थात मेरा ऑप्शन सी यही सही है। 107 नंबर, यदि आयत के प्रत्येक आयाम में 100% की वृद्धि होती है तो इसका क्षेत्रफल बढ़ती होगी। देखेंगे आयत के प्रत्येक आयाम में 100% की वृद्धि होती है। 100% का मतलब होता है कि पहले जितना था उतना ही से हमने बढ़ा दिया, अर्थात दोगुना कर दिया। पहले अगर 5 मीटर था लंबाई, तो अब 100% से बढ़ाएंगे तो दुगुना होगा, जितना था उतना बढ़ा दिए तो 10 मीटर हो जाएगा। अब यहां इसको पहले हम लोग ऐसे बना सकते हैं, 107 को 100% प्रत्येक में वृद्धि होती है,
तो आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम है, आयत का क्षेत्रफल मालूम है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब लंबाई को भी 100% से बढ़ा दिया, चौड़ाई को भी 100% से बढ़ा दिया, तो एक ही चीज में हम दो बार बढ़ा रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? सक्सेसिव का, अर्थात a जोड़ b जोड़ ab बाई 100 मीन्स 100 प्लस 100 इंटू 100 बाई 100, अर्थात 300% की क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। यही आपका उत्तर होगा। योर ऑप्शन इज बी। दूसरा तरीका भी हम लोग देख सकते हैं, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। मान लीजिए कि लंबाई 2 है, 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर है। लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर। 100% से बढ़ाया, इसका अर्थ है दोगुना कर दिया, मीन्स इसका एरिया कितना दे देगा? तो एरिया दे देगा 2 गुना 1 इज इक्वल टू 2। अब लंबाई को हम 100% से बढ़ाएंगे तो लंबाई 2 के जगह पे 4 हो जाएगा, चौड़ाई को 100% से बढ़ाएंगे तो 1 के जगह पे 2 हो जाएगा। इस केस में इसका एरिया कितना होगा? तो इस केस में इसका एरिया दे देगा 4 गुना 2 8, 4 गुना 2 8। पहले एरिया 2, अब एरिया 8। इसमें वृद्धि कितने की? तो वृद्धि आपका दे दिया 6 का, तो प्रतिशत वृद्धि कितने का? 6 गुना 100 बटा पहले कितना था? 2, अर्थात कितने परसेंट? 300% की वृद्धि होगी। दिस इज द आंसर। अब हम लोग सवाल नंबर 108 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 108, सवाल नंबर 108 कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इसकी तिरछी ऊंचाई क्या होगी? स्लैंट हाइट है ना। 108 नंबर देखेंगे, ये शंकु है, यह इसका हाइट है, यह इसका रेडियस है। हाइट दे रहा है, ऊंचाई दे रहा है 4.8 सेंटीमीटर और रेडियस दे रहा है इसका 4 सेंटीमीटर, और यही इसका तिरछी ऊंचाई L निकालना है। यही तिरछी ऊंचाई इसका L निकालना है। व्यास दे रहा है, नॉट रेडियस, ये व्यास दे रहा है 4 सेंटीमीटर, अर्थात इसका रेडियस कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना? 2 सेंटीमीटर। L निकालना है। आपको मालूम है कि L मीन्स तिर्यक ऊंचाई, L बराबर होता है √r² प्लस h²। L इज द स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, L बराबर √r² प्लस h²। तो A क्या देगा? R कितना निकला? √2 का स्क्वायर, H कितना निकला? प्लस 4.8 का स्क्वायर। A कितना देगा? 4, और A कितना देगा? तो यह देगा 8 8 64, 64 32, 32 32 64 और 6, 64 और 6 70 और 16 6 22 मीन्स 22.04, यही आएगा ना। तो 22.04 और A कितना देगा? 22.04 और मांग क्या रहा है? मांग रहा है आपका L, ठीक है। तो 22.0 68 64 32 64 64 60 16 23 23.04 आएगा। इतना प्लस दिस A कितना दे देगा? तो यह दे देगा 23 और 4 27.04, 23 और 4 27.04, 27.04 अंडर रूट 27.04 कितने का आ जाएगा? 2 2 4 50 25, 50 25 कौन कौन आ सकता है? 104.2, 4 का 16 नहीं आएगा, 5.2 राइट, यही आएगा। ये देगा 5.2 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज बी।
योर ऑप्शन इज बी। एक 109 नंबर, 109 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यदि वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखेंगे, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि यह बराबर होता है 2 पाई r, और वर्ग का परिधि, वर्ग की परिधि या परिमाप एक ही बात है, यह 4 इंटू भुजा होता है। यह फॉर्मूला है। वृत्त की परिधि 2 पाई r, वर्ग की परिधि 4 गुना भुजा। अब कह रहा है प्रश्न की दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तो 2 पाई r इज इक्वल टू 4a। इससे इसको हम लोग काट सकते हैं, तो r बराबर निकाल सकते हैं 2a अपॉन पाई, 2a अपॉन पाई, r इज इक्वल टू, तो r निकल गया 2a अपॉन पाई, और भुजा निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा पाई r अपॉन 2। भुजा निकल गया पाई r अपॉन 2। अब कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो आपको मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर, r कितना देगा? 2a अपॉन पाई इंटू 2a अपॉन पाई r स्क्वायर आ गया, बटा भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है? पाई r अपॉन 2 इंटू पाई r अपॉन 2। एस या नो? पाई r अपॉन 2 एंड पाई r अपॉन 2, और a का मान हम लोगों ने निकाला पाई r अपॉन 2। तो यहां पर हम लोग डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं? तो यहां पर इसका मान डाल सकते हैं, a का मान पाई r अपॉन 2, तो 2 इंटू पाई r अपॉन 2, और यहां भी डाल सकते हैं 2 इंटू पाई r अपॉन 2। ए वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया और ये वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया। यहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि इस 2 से इस 2 को काटेंगे, इस 2 से इस 2 को काट दिए, पाई r से पाई r कट गया, इस पाई r से पाई r कट गया। ये कितना दे दिया आपका? तो 2 2 4, 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो पाई का मतलब 22/7, 22/7 गुना 4। कुछ अशुद्धियां हुई है क्या भाई? फिर से देखते हैं इसको, फिर से इसको देखते हैं। r बराबर दिया 2a अपॉन पाई, तो यहां से a का मान हम डाल दें, यहां से a का मान अगर हम लोग डाल दें तो r का मान क्या देगा? 2 गुना पाई r, 2 गुना पाई r अपॉन 2 गुना पाई r अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो फिर यही बात आएगी, a r का मान यही दिया। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम लोग निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर का मतलब दे दिया हमें कितना? 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और a कितना दे दिया? यह हमें दे देगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4। अब यहां से हम लोगों का अनुपात पूछ रहा है, तो इससे इसको डिलीट कर दीजिए। a कितना दे देगा? तो यह दे दिया 4a
4a² अपॉन पाई, और ए दे दिया हमें कितना, पाई² r² अपॉन 4। ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, तो a² का मतलब हो जाएगा पाई² r² अपॉन 4। ए का मतलब हो गया, तो यहां से हम लोग लिखेंगे 4a² अपॉन पाई, 4a² अपॉन पाई बटा पाई² r² अपॉन 4, पाई² r² अपॉन 4। ए कितना गया आपका, यह आपका दे देगा 16a², इसको हम लोग बोल सकते हैं 4a² बाई पाई गुना 4 बटा पाई² r², तो यहां से हम लोग काट देंगे 16a², का मान डाल दे क्या, a² का मान अगर हम लोग डाल देंगे तो कितना देगा, a² का मान हमें दे रहा है पाई² r² अपॉन 4, तो 4 इंटू पाई² r² अपॉन पाई इंटू 4 पाई² r², पाई² r² कट गया, 16 4 4 16, 16 बटा पाई, पाई 22 बटा 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 और 4 28 बटा 11, 28 अपॉन 11, 28 अपॉन 11। कुछ और कटने वाला है क्या भाई, फिर से इसको देखा जाए, फिर से इसको देखा जाए कहां कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, इसको हम लोग फिर से देखते हैं। देखेंगे r का मान हम लोगों ने निकाला 2a अपॉन पाई, r का मान निकाला 2a अपॉन पाई, a का मान हम लोगों को निकला पाई r अपॉन 2, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², पाई r², तो यहां से एरिया अगर हम लोग निकाले तो पाई r² का मतलब होगा 2a अपॉन पाई इंटू 2a अपॉन पाई, इसका एरिया देगा, इससे कट गया, ये कितना देगा 4a² अपॉन पाई। अगर हम लोग a का मान यहां डाल दें तो a का मान डालेंगे तो क्या देगा, 4 इंटू पाई r/2 इंटू पाई r/2, 4 इंटू पाई r/2 इंटू पाई r/2 बटा पाई, ये 4 से 4 कट गया, पाई से पाई को भी काट देंगे तो क्या निकला पाई r², तो पाई r² ये निकला। ए वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा पाई² r² अपॉन 4, पाई², इसका क्षेत्रफल निकलेगा पाई² r² अपॉन 4। तो वृत्त का क्षेत्रफल वटा वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई r² अपॉन पाई² r² अपॉन 4 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना देगा, r² से r² कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 बटा पाई, पाई का मतलब 22 बटा 7, 22 बटा 7 का मतलब 4 गुना 7 बटा 22, 2 11, 14:11, दिस इज द आंसर, राइट। ए नंबर आंसर देगा। वन 110 नंबर क्या कह रहा है,
5 संख्याओं का मध्य 18 है। यदि एक संख्याओं को हटा दिया जाए तो उनका मध्य 16 है, तो हटाया गया संख्या क्या है? 5 संख्याओं का मध्य 18 है। मध्य मीन्स औसत, एवरेज। तो 5 संख्याओं का मध्य 18 है, तो 5 संख्याओं का मध्य 18 मीन्स कुल योग 90। इसमें से एक संख्या हटा दिए तो संख्या 4 बची, जिसका मध्य कितना है? 16 है, तो कुल योग देगा 64। तो हटाई गई संख्या पहले 5 का कुल योग 90, एक हटा दिए तो 4 का कुल योग 64, तो हटाई गई संख्या कितनी देगी? 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 इज इक्वल टू 26। दिस इज द आंसर, योर ऑप्शन इज बी। दूसरा तरीका भी हम लोग कर सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं क्या आएगा आंसर। तो एक संख्या को हटा दिए तो एवरेज कितना हो गया? 16। अर्थात प्रत्येक में कमी कितने की हो गई? 18 से 16 हो गया। प्रत्येक में कमी कितने की हुई? 2 की। कितने संख्या के योग में 2 की औसत में 2 की कमी हुई? 5 संख्या के औसत में 2 की कमी हुई। तो कुल योग में कमी कितने की होगी? तो 5 गुना 2 10, अर्थात हटाई गई संख्या जो होगी वो 16 प्लस 10 इज इक्वल टू 26 होगी। अगला सवाल, ए का 80% इज इक्वल टू बी का 50%, बी बराबर ए का x%, तो ए का मान क्या हो? ए का 80%, ए का 80% इज इक्वल टू बी का 50%। हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि जब दो इक्वलिटी का केस होता है तो अनुपात में दोनों आपस में अदल बदल जाते हैं, इंटरचेंज करते हैं, अर्थात ए रेशियो बी होगा 5:8। ए रेशियो बी बराबर 5:8। अब कह रहा है कि b बराबर a का x%, b बराबर a का x%, तो b कितना? 8 बराबर a का मीन्स 5 का x%, x/100, अर्थात x का मान 20 गुना 8 कितना? 160। दिस इज द आंसर, योर ऑप्शन इज सी। अगला 112, एक रोम्बस के परिधि 100 सेंटीमीटर है। रोम्बस के परिधि 100 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्णों में से एक 14 सेंटीमीटर हो तो इसके क्षेत्रफल है। देखिए, रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। चारों भुजा इसकी क्या होगी? बराबर होगी, लेकिन कोण समकोण नहीं होगा। ए रोम्बस है। अब कह रहा है कि इसकी परिधि 100 सेंटीमीटर है। परिधि का मतलब होता है घेरे की लंबाइयों का योग, बाउंड्री की लंबाइयों का योग, और बाउंड्री की लंबाइयों का योग कितना कह रहा है? 100 सेंटीमीटर। इसकी चारों भुजा बराबर है, अर्थात प्रत्येक भुजा 25-25 सेंटीमीटर का होगा। अब कह रहा है यदि विकर्णों में से एक 14 सेंटीमीटर हो तो इसके क्षेत्रफल क्या होंगे? विकर्णों में से एक 14 सेंटीमीटर है, यही इसके विकर्ण हैं, ए और ए इसके विकर्ण है। और आपको मालूम होना चाहिए समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। अगर एक 14 इसको मान ले, हम दोनों में से किसी को ले सकते हैं। अगर इसको मैं 14 मान लूं तो यह 7 होगा और यह भी 7 होगा। समकोण पे समद्विभाजित किया, अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज बनाया, यह एक समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया। इस समकोण त्रिभुज में यह इसका आधार है, यह इसका कर्ण है और यह इसका लंब है। तो हमें कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, क्या निकालना है? लंब निकालना है। अगर मैं इसका नामांकन कर दूं ABCD और यहां पर P कर दूं तो AP बराबर होगा, आपको मालूम है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग
लंब और आधार, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर के योग के बराबर होता है। अर्थात एपी बराबर क्या देगा? एपी बराबर देगा आपका 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना? 625, 7 का स्क्वायर 49, इसमें से 49 घट जाएगा, कितना देगा? 576। 576 का मतलब कितना आ जाएगा? 24। तो ये 24 आ गया। एपी आपका कितना दे दिया? 24 दे दिया। और आपको मालूम है समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, अर्थात यह भी 24 आएगा। अब मांग क्या रहा है? तो मांग रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल आपका जो देगा ये कितना देगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, रोम्बस का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है, विकर्णों का गुणनफल। तो यह विकर्ण 14 सेंटीमीटर, यह विकर्ण 48 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना देगा? हाफ इंटू 14 गुना 48, ये दे देगा 7, 8 7 56, 7 चौका 28 और 5 33, इतना वर्ग सेंटीमीटर, 336। योर ऑप्शन इज सी। सवाल नंबर 113, 113, 113 नंबर। एक 113 नंबर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 289 है, तो उनके योगफल है। देखेंगे, मान लेते हैं एक संख्या x, दूसरी संख्या y, इसका गुणनफल x इंटू वाई कह रहा है 120 है। इनके वर्गों का योगफल मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 289। 289 तो उनके योगफल है। आपको मालूम है कि x प्लस वाई सूत्र आपको मालूम है का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। अब जब ये होता है, यह हमें दिया हुआ है कितना? 289, xy दिया हुआ है 120, तो प्लस 2 गुना 120 इज इक्वल टू x प्लस संख्या के योगफल का स्क्वायर, अर्थात x प्लस वाई बराबर होगा संख्या का योगफल होगा 289 240। 240 का मतलब 9, 8 4 12, 8 4 12, 2 2 4 529 अंडर रूट, 529 अंडर रूट, और 529 का मतलब हुआ कितना? 23। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज ए। तेईस यही आंसर दिया। योर ऑप्शन इज ए। 114, 114, 114 नंबर कह रहा है एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। यह 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए समय लेगी। देखेंगे, आपको मालूम होगा कि जितने समय में कोई ट्रेन, कोई रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करेगी, सिग्नल को पार करेगी, किसी स्टैंडिंग मैन को पार करेगी, उतने समय में वो अपनी लंबाई तय करती है। लेकिन जितने समय में वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, उतने समय में अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई तय करेगी। अब कह रहा है कि यह ट्रेन 120 मीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो वह कितना समय लेगी? तो 230 प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, तो 230
प्लस 120, इतना मीटर जाएगी। किस चाल से जाएगी? 90 किलोमीटर पर आवर से, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कराते हैं, तो इतना बटा 5/18 इतना मीटर पर सेकंड होगा। किलोमीटर को चेंज करा दिए। ये कितना देगा? 18 5 90, ये दे देगा 2 और 1 3, 350 बटा 5 गुना 5, 5 7 35, 5 14 सेकंड का समय लेगी। यही इसका उत्तर होगा, यही इसका आंसर होगा। योर ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। ई नंबर 115, 115। दो समकेंद्रित, जिसका केंद्र एक ही हो, जिनकी परिधियां 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है, के बीच के वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? देखेंगे, कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाएंगे या प्रश्न। दो वृत्त है जिनके केंद्र एक ही है। मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल आर और इसका रेडियस कैपिटल आर है। इसके बीच के वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? यही मांग रहा है, जबकि दोनों का परिधि दे रहा है। यहां पर क्या होगा? स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, एरिया निकाल करके घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? तो पहले का परिधि कितना दे रहा है? 88 सेंटीमीटर। मींस बोलेंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू 88। 2 पाई आर मींस आर बराबर देगा 88 अपॉन 2 पाई, 2 गुना 22, 7 कहा जाएगा। ऊपर 22 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 7 गुना 14 सेंटीमीटर। यह पहले का रेडियस, छोटे वाले का रेडियस दे दिया। बड़े का रेडियस कितना देगा? तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। तो आर देगा 132 बटा 2 पाई मीन्स 22 बटा 7, 7 कहा जाएगा ऊपर, इससे 6 बार में, 2 से 3 बार में, 7 गुना 3 21 सेंटीमीटर। बड़े का रेडियस दे दिया। अब कह रहा है कि बीच का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बड़े के एरिया में से छोटे के एरिया को घटा देंगे, तो बड़े का एरिया कितना देगा? पाई इंटू 21 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 14 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 पाई, या पाई को कॉमन निकाल देंगे, 441 माइनस 14 का स्क्वायर 196। पाई को तोड़े हुए है क्या? यस, तो घटा दीजिए। पाई मीन्स 22 बटा 7 गुना 196, 4 200, 245, 245, 245, 7 3 21 कट जाएगा, 7 3 21, 21 3 7 5 35, 35 गुना 22, 35 गुना 2 70, 7 77, इतना वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर आएगा। योर ऑप्शन इज बी। योर ऑप्शन इज बी। सवाल नंबर 116, 16 नंबर क्या कर रहा है? 16 नंबर कह रहा है कि 400√3 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे, क्षेत्रफल दे रहा है 400√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। मींस हम लोग क्या बोलेंगे? 400√3 इज इक्वल टू √3/4 भुजा स्क्वायर। इससे इसको काट दिए,
तो ए स्क्वायर बराबर देगा 400 गुना 4 1600 मीन्स भुजा बराबर दे देगा 40 सेंटीमीटर। भुजा 40 सेंटीमीटर होगा और परिमाप जो आ रहा है वो यह हमें देता है घेरे के लंबाइयों का योग। तो त्रिभुज है, 3 भुजा है, तो परिमाप क्या देगा 3 गुना भुजा। परिमाप कितना आएगा 3 गुना भुजा। तो परिमाप मांग रहा है ना, तो परिमाप कितना देगा, परिमाप बराबर देगा 3 गुना भुजा मीन्स 120 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज ए। 117 नंबर, एक सौ सत्रह नंबर क्या कह रहा है कि यदि लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो इसका आयतन बढ़ जाएगा। देखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो रेडियस आर स्क्वायर है, मींस सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे। आर 2 बार है, 20% से बढ़ाया, अगर सिर्फ रेडियस बढ़ाता तो 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100 इज इक्वल टू 44% से बढ़ जाता। सिर्फ रेडियस बढ़ाने पर 44% से बढ़ता, लेकिन रेडियस और हाइट दोनों को बढ़ाया तो फिर एक बार और लगा देंगे सक्सेसिव का फॉर्मूला 44 प्लस 20 प्लस 44 गुना 20 बटा 100। यह कितना देगा 44 20 64, 44 गुना 2 88 बटा 10 8.8। तो 64 8 72 72.8% की वृद्धि होगी। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज ए। एक सौ 18 नंबर प्रश्न, सवाल नंबर 118। क्या कह रहा है, कोण ए, कोण बी और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। यदि कोण ए 80 डिग्री हो तो त्रिभुज एबीसी में कोण बीओसी कितना होगा। दिखेंगे, ए बी सी आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। ये वो है। अब देखेंगे कौन समद्विभाजकों का कटान बिंदु, एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर, अंतः केंद्र। यह इसका अंतः केंद्र हो गया, इन सेंटर हो गया। और जान लीजिए यह कोण बता रहा है कितना डिग्री है, कोण ए 80 डिग्री है, यह कोण 80 डिग्री है। तो कोण बीओसी जो होगा, कोण बीओसी बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ कोण ए होता है, अर्थात 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 130 डिग्री। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज बी। योर ऑप्शन इज बी। अब सवाल नंबर 119, 119 नंबर क्या कहता है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष में 5% ब्याज में 15 रुपए है, तो वह राशि क्या है। देखेंगे, इसको यह समझेंगे कि 5% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 15 रुपए का अंतर है, तो मूलधन क्या है, राशि क्या है। तो जान लीजिए, रेट 5% दे दिया, रेट 5% और टाइम 2 इयर्स दे रहा है, अर्थात एसआई बराबर जो होता है, एसआई होते हैं रेट इंटू टाइम। एसआई रेट इंटू टाइम, रेट को टाइम से गुना कराते हैं उतना परसेंट हमें एसआई देगा। लेकिन सीआई क्या देगा, तो सीआई पहले साल 5% दिया,
CI पहले साल 5% दिया, तो पहले साल 5% दे दिया, दूसरे साल देगा 5% मूलधन का और 5 का 5% मींस ब्याज का भी ब्याज देगा, कंपाउंड में ब्याज का भी ब्याज मिलता है, तो दूसरे साल 5 का भी 5% देगा और 5 का 5% 0.25 आएगा, अर्थात दूसरे साल जो ब्याज देगा वह देगा 5% प्लस 0.25%, अर्थात ये दूसरे साल का देगा, ये प्रथम साल का देगा, और इस तरह से 2 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा 10.25% ब्याज मिलेंगे। तो SI मिल गया 10%, CI मिल गया 10.25%, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमें मालूम चल गया कि यह डिफरेंस हमें दिखा रहा है 0.25% का डिफरेंस दिखा रहा है, और यही 0.25% का डिफरेंस है, तो कह रहा है प्रश्न 15 रुपए का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कितने का बता रहा है? 15 रुपए का। तो कह रहा है मूलधन कितना है? मूलधन 100% होते हैं, तो 100% का मान कितना देगा? 15/0.25 गुना 100। ये डिसमल हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बैठा देंगे, 25 400, 15 चौका 60, फिर 2 जीरो, 6000 रुपए। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज ए। योर ऑप्शन इज ए। 120 नंबर 120 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक टैंक में 2 नल ए और बी है। टेप ए इसे 5 मिनट में भर सकता है और बी इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोले जाए तो टैंक भरने में समय लगेगा। देखेंगे 120 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी, ए 5 मिनट में भरता है और बी, ए 5 मिनट में भरता है और बी 10 मिनट में खाली करता है। ए बी 10 मिनट में प्लस पॉजिटिव डाल रहा है, निगेटिव निकाल रहा है। ओवरऑल कितने यूनिट का वर्क होगा? ये 10 यूनिट का वर्क होगा। यह 1 मिनट में कितने यूनिट काम करेगा? तो 5 गुना 2 10, 2 यूनिट। यह कितना यूनिट ये भर रहा है और यह कितना यूनिट खाली करेगा? 1 यूनिट। जब दोनों साथ चलेगा तो ये भरा, ये खाली हुआ। ओवरऑल भरा कितना यूनिट? 1 यूनिट भरा। 1 यूनिट भरा। अब 1 यूनिट भरा तो कह रहा है कि दोनों एक साथ खोले जाए तो टैंक भरने में लगा समय कितना? 1 यूनिट भर रहा है, 10 यूनिट काम करना है, तो 10/1 इज इक्वल टू 10 मिनट। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज ए। 21 नंबर इक्कीस नंबर 121। एक ट्रेन एक खंभे को 8 सेकंड और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करते हैं, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? जितने समय में खंभे को पार की अपनी लंबाई तय की, जितने समय में प्लेटफॉर्म को पार की अपनी भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई तय की। तो 8 सेकंड में अपनी लंबाई तय की, तो मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन ये है, इसको 8 सेकंड में तय की है, मीन्स उसकी चाल होगी TL/8। उसके बाद है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई प्लस 120 मीटर कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो इसका चाल होगा इतना बटा 20, इतना मीटर पर सेकंड। चूंकि चाल दोनों केस में बराबर है तो दोनों को हमने इक्वेट करा दिया। 4 2 8, 4 5 20। ये कितना देगा? 5TL इज इक्वल टू 2TL प्लस 240। 240 इसको इधर लाएंगे तो 3TL बराबर कितना देगा? 240। एक कट जाएगा 80 मीटर। दिस इज द आंसर। ट्रेन की लंबाई कितना मीटर? 80 मीटर। योर ऑप्शन इज ए। 22 नंबर में कह रहा एक समानांतर चतुर्भुज में पहला विपरीत कोण बराबर है, राइट।
बराबर है, विपरीत दिशाएं बराबर है, ये भी सही है, केवल दो दिशाएं समानांतर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, सही है। डी नंबर ऑप्शन 122 का डी, 122 का डी, मोर देन वन, एक से ज्यादा सही है। 122 का डी नंबर, 123, क्या कह रहा है? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। यदि जनसंख्या वृद्धि की दर 5% पर एनम है तो उसी शहर की जनसंख्या 2 साल बाद क्या होगी? सिंपल सी बात है, वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, पर ईयर 5% बढ़ रही है, तो यह अगले साल 105% हो जाएगी, 105/100 होगी। फिर यह अगले साल जितनी थी उसका 105/100 होगी। कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। एक कट गया, 5 21, 5 20, 5 4, 5 21, 4 16, 1 17, 4 16, 4 1, 441 गुना 441, 16 1। देखिए ऑप्शन से कौन सा आ सकता है? 16 1 राइट, सी नंबर। 1,94,481, 1,94,481, योर ऑप्शन इज सी। 124 नंबर, 124, 124 नंबर कह रहा है कि 4.5 साल बाद एक धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 9/10 है। ब्याज राशि का 9/10 है, मींस ब्याज राशि का 9/10 है। अगर राशि 10 है, मूलधन 10 है, तो ये ब्याज कितना दे दिया? इंटरेस्ट कितना दे दिया? 9। मूलधन अगर 10 है तो ब्याज 9 दिया। कितने सालों में? 4.5 सालों में। तो कह रहा है दर कितना है? आपको फॉर्मूला मालूम है कि दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना है? 9, ब्याज गुना 100 मूलधन कितना? 10, और समय कितना? 4.5 साल, 4.5 ईयर्स। अब यहां से दिखेंगे, डिसिमल को हटा दीजिए तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, इससे इसको काट देंगे। 9 5 45, 5 से 100 20, मीन्स रेट 20% आएगा। यही उत्तर आएगा, यही आंसर होगा। योर ऑप्शन इज ए। अगला सवाल, 125। 2 पुरुष और 3 बालक मिलकर एक काम को 6 दिन में और 8 पुरुष और 5 बालक 2 दिन में पूरा करते हैं, तो पुरुष और बालक के कार्य का अनुपात क्या होगा? 2 पुरुष और 3 बालक काम को 6 दिन में, तो 1 दिन में कराने के लिए इतना गुना 6 चाहिए। उसी काम को 8 पुरुष और 5 बालक, 8 पुरुष और 5 बालक 2 दिन में गुना 2। जो काम यह क्षमता कर रहा है वही काम यह भी क्षमता कर रहा है, दोनों को इक्वेट करा दिए। इससे इसको काट देंगे, 3 बार में कट गया। 3 गुना 2 6 पुरुष प्लस 9 बालक इज इक्वल टू 8 पुरुष प्लस 5 बालक। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 8 में से 6 जाएगा, तो 2 पुरुष और इसको इधर लाऊं इज इक्वल टू 4 बालक। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 1 पुरुष बराबर 2 बालक। और 2 जब इक्वलिटी का केस हो तो अनुपात में इंटरचेंज होता है। मांग क्या रहा है? तो मांगे रहा है पुरुष और बालक के कार्य का अनुपात क्या होगा? तो पुरुष रेशियो बालक इंटरचेंज करेगा 2:1। दिस इज द उत्तर।
योर ऑप्शन इज बी। बस, थैंक यू, जय हिंद।